हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ई एग्ज़ाम कैंप में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में नेक्स्ट चैप्टर, जो कि स्टार्ट करेंगे श्रृंखला परीक्षण, जो कि हमारा सीरीज टेस्ट में आता है। ठीक है, तो इससे जो है क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो भी एग्जामिनेशन आप ले लीजिए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, इससे 2 से 3 4 क्वेश्चन तो फिक्स है। तो आज हम लोग देखेंगे सीरीज टेस्ट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट करने का मतलब है कि जितने भी सीरीज टाइप टेस्ट मतलब क्वेश्चंस आएंगे सीरीज टेस्ट में, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें अपना समझिए कि एक अपना मेथड होता है। जो भी हमारा सीरीज डेवलप होगा, देखिए नाम ही है सीरीज टेस्ट, यानी कि उसमें ज़रूर सीरीज बनेगा। सीरीज करने का मतलब है कि लगातार कोई ना कोई रूल फॉलो करेगा सब में, तो वो सीरीज बनेगा। तो वो सीरीज बनेगा और उससे हम लोग उसका लुप्त मतलब कि जो भी मिसिंग नंबर होगा या मिसिंग लेटर होगा, वो सब हम लोग को मालूम करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस सीरीज टेस्ट में आते हैं। ठीक है, तो उस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जानना है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जानेंगे, तो क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उससे बेटर आएगा समझ में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन 10, 12, 16, 22 और व्हाट। कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। इसमें जो व्हाट है ये हमारा मिसिंग है, मिसिंग नंबर, मिसिंग टर्म है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक, फाइंड द मिसिंग टर्म, हमको मिसिंग टर्म के बारे में हम लोग को मालूम करना है। इसका ऑप्शन दे दिया 20, बी में ऑप्शन दे दिया आपका 30, सी में ऑप्शन दे दिया 40 और डी में ऑप्शन दे दिया 50। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि सीरीज बन रहा है कि नहीं। हम लोग सीरीज टेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग को जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं लिखा हुआ रहेगा कि ये सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है। वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि मिसिंग टर्म ज्ञात कीजिए, और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो हम लोग को देखना है कि इसमें सीरीज बन रहा है कि नहीं, सीरीज बन रहा है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास है 10, 12, 16, 22 और व्हाट। ठीक है, तो अब हम लोग को सीरीज देखना है कि क्या सीरीज बन रहा है। देखिए 10 है, 12 है, 16 है, 22 है, यानी कि 10 के आगे कितना 2 आगे जा रहे हैं तो 12 के आगे 4 जा रहे हैं, 16 के आगे 6 जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं +2 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें आगे बढ़े 2 ऐड किए, अब दूसरा बार में आगे बढ़े तो पहले में 2 ऐड किए तो इससे 2 अधिक बार ऐड किए। ठीक, फिर उसके आगे बढ़े तो जितना ऐड किए थे ना उससे 2 अधिक, यानी कि कहने का मतलब कि 2 अधिक बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम 16, 22 तक पहुँच गए +6 करके। अब हम लोग 22 से आगे जाना है तो +8 करेंगे। ठीक है, तो +8 करेंगे तो 22 में +8 करेंगे, यानी कि 22 में प्लस ऐड करेंगे 8 को, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हम लोग को सीरीज को देखना है। कैसे हम लोग सीरीज को देखेंगे, जैसे ही जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा 10, 12, 16, 22 और उसके बाद व्हाट था। ठीक है, तो 10, 12 जैसे ही हम लोग देखा कि इसमें 2 बढ़ गया, फिर उसके बाद 4 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया, यानी 2, 4, 6 का सीरीज, यानी AP का कुछ सीरीज बन रहा है। ठीक है, हम लोग अरिथमेटिक प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो उसका सीरीज यहाँ पे बन रहा है, समांतर श्रेणी का सीरीज बन रहा है, तो हमने बना दिया। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 10, 5, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। 15, 10 और उसके बाद 20, उसके बाद व्हाट। इसमें ऑप्शन दे दिया आपको 5, 10, 15 और डी में 20। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, यानी कि 10, 5, 15, 10, 20 तो क्या होगा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिला है कि 10 से 5 के
यानी कि 5 क्या किए, घटा दिए। फिर उसके बाद हमने फिर 10 ऐड कर दिया, क्या, फिर हमने 10 ऐड किया तो 15 हो गया। फिर उसमें से 5 घटा दिया, 10 हो गया। फिर इसमें से क्या बोलते हैं, फिर 15 हो गया। फिर 5 घटा दिया, 10 हो गया। फिर उसमें 10 जोड़ दिया, यानी कि 20 हो गया। यानी कि सीरीज हमको देखते ही पता लगना चाहिए। ये सब होगा प्रैक्टिस से आप लोग का क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सीरीज बना है। क्योंकि हमने देखा पहला सीरीज क्या था कि 2 4 6 का सीरीज बन रहा है कि नहीं, तो इसमें तो 2 4 6 का तो सीरीज बन नहीं रहा है। देखिए आपका इसमें सीधे 5 गैप हो जा रहा है, फिर सीधे 10 गैप हो रहा है, फिर 5, फिर 10। तो इस तरीके से सीरीज बन रहा है। तो उस तरीके से जोड़ और घटाकर हम लोग सीरीज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 है, 5 है, 15 है, 10 है, 20 है, वाट, ठीक है। तो ये 10 से 5 के, यानी कि इसमें 5 माइनस किए। फिर देखिए इसमें +10 किए, ठीक। फिर इसमें क्या किए, -5 किए। फिर इसमें क्या किए, +10 किए। यानी कि हमने देख रहा है कि हम लोग को दिख रहा है कि -5 + 10, -5 + 10, यानी -5 + 10 का सीरीज बन रहा है। तो हम यहाँ पे +10 कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, +10। तो अगला सीरीज क्या होगा, -5 होगा अगला में। तो 20 में 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम इसको मिटाएंगे। अब इसको मिटाएंगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप में, इसी तरीके का सीरीज बनेगा इसमें भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 10 12 15 16 20 वाट, 20 इसके बाद वाट, ठीक है। 10 12 15 16 20 वाट। इसका ऑप्शन हमारे पास है, ए में 25, बी में 20, सी में 18 और डी में 10, ठीक है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन 10 12 15 16 20 वाट। यहाँ पे हमको निकालना है, क्या होगा, मिसिंग नंबर, यही ना, हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पिछला सीरीज में देखें हम लोग कि या तो रेगुलर टर्म में जुड़ते जाए, यानी आगे बढ़े तो कुछ ऐड होते जाए। तो देखते हैं वैसा कुछ ऐड नहीं। 10 के 12 गए, 2 जोड़े। फिर उसके बाद 12 में कितना जोड़े, 3 जोड़े। फिर 15 में 1 जोड़े, यानी कि कोई सीरीज नहीं है, वैसा कुछ सीरीज नहीं है। अब फिर वो वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो वो भी कोई सीरीज हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन लगातार टर्म में नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम एक टर्म को गैप कर दें, एक टर्म को गैप कर दें और देखें, जैसे कि 10 में 15, यहाँ पे प्लस क्या किए, 5 ऐड किए, ठीक है। और इसी तरीके से सेकेंड वाला में और फोर्थ वाला में, यानी एक टर्म गैप करके। तो इसमें कितना, 12 से 16 गए, 4, ठीक। फिर उसी तरीके से 15 से 20 पे गए, 15 से 20 यानी कि +5, ठीक। फिर 16 से उसके एक टर्म गैप करके कितना हुआ, +4, यानी कि ऊपर वाला, यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट स्टार्टिंग से गैप जो कर रहे हैं एक टर्म, यानी कि 10 से 15 में 5 का ऐड हो रहा है, यानी कि एक टर्म छोड़ के कितना का 5 का ऐड हो रहा है। और नीचे वाला में जो आपको 12 से 16 दिख रहा है उसमें 4 का ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें 2 सीरीज बन रहा है। तो देखिए 20 के बाद जाएंगे आगे, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया 16, तो 20 के बाद एक टर्म छोड़ के आगे जाएंगे, कितना होगा, 5 ऐड करेंगे, यानी कि ऊपर में सीरीज कितना +5 का बन रहा है। तो 20 से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
25 होगा। उसी तरह नीचे से इसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जुटेगा यानी 24 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ वाला टर्म चाहिए। कहाँ वाला टर्म चाहिए, यहाँ वाला, ये वाला टर्म चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा आंसर, 25। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर, 4, 14। तो देखिए इस पर प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, अपने आप कंसेप्ट के लिए होगा। 14, 44, 125 और 125, सॉरी 144, 134 और उसके बाद वाट। यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा ए में 400, बी में 404, सी में 200 और डी में 144, यही हो जाएगा। अब इतना आपके पास है, इतना आपके पास है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो सब में अलग अलग तरह का, इस पे आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा आपका माइंड काम करेगा, उतना जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम देखेंगे कि क्या सीरीज बन रहा है, देखिए तो लगातार सीरीज, तो लगातार सीरीज इसमें हम 10 ऐड किए, तो 10 ऐड किए तो 10 पे 2 गुना चाहे 10 का आधा, तो इसमें हम लोग को कितना ऐड करना पड़ा, 30। इसमें 30, तो 10, 30, तो 10, 30 यानी कितना का अंतर, 20 का अंतर। तो 50 ऐड करके देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी कि कोई सीरीज नहीं बन रहा है। एक टर्म गैप करके देखते हैं, देखिए तो 4 से 44 हुआ, 40 ऐड किए, यानी एडिंग वाला सिस्टम रूल लागू नहीं हो रहा है। तो अब हम दूसरा चीज़ देखेंगे, एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें कंपेयर कीजिए तो 4 से कितना आगे बढ़ा, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए दिमाग लगाना होगा, 4 × 12 प्लस 2, ठीक, 4 × 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 14 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई 3 + 2 करके देखते हैं यही सीरीज पे रूल फॉलो होता है कि नहीं। तो 14 × 42 प्लस 2 यानी कि 44 आ गया, यानी कि कहीं यही सीरीज पे होगा, यानी इसी सीरीज पे होगा, तो हम इसी पे ट्राई करते हैं। 44 × 3 कितना हो जाएगा, 4 × 12 2, 4 × 12 1 13, 132 और प्लस 2 34, 134, यानी कि ये भी रूल फॉलो हो गया। ठीक है, यानी कि इसी सीरीज पे काम किया। तो अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करके 2 को जोड़ेंगे, तो 134 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 12 1 0 4, 402 प्लस 2 यानी कि 404, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 404, यही आंसर होगा हमारा 404। ये था, इस तरीके का क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। तो 2 है, 3 है, 9 है, 14.5 है वाट। फिर इसमें देखिए सीरीज में दिक्कत हो रहा है, सीरीज में दिक्कत हो रहा है, 2 से 3 जा रहा है। ठीक है, 2 से 3 गए, इसमें 1 जोड़ रहे हैं। मल्टीप्लाई वाला देखें तो मल्टीप्लाई वाला भी करके देखिए, 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, तो 3 में भी 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1, नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 2 से 3 जाने के लिए कितना ज़्यादा है, अगर 2 में हम 2 में अगर ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें 1.5, कितना मल्टीप्लाई कर दें 1.5, तो 3 हो जाएगा। देखिए 2 में हम मल्टीप्लाई कर दिए 3/2 से, तो कितना हमारा 3 हो जा रहा है ना, 2 में 1.5 से मल्टीप्लाई किए तो 3 हो जा रहा है। फिर उसी तरह 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें 1.5 ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें 1.5 का अंतर है। फिर हम इसमें 4.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो 9 में हम 4.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं होता है कि नहीं, कितना इतना आता है कि नहीं, 40.5। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं 4.5 से। तो 9 में हम लोग 4.5 से मल्टीप्लाई करके देखा, 45 कीजिए, 9 × 5 = 45, 5 9 × 36
4, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 5 हाथ में 4, अच्छा हाँ 9 चौका 36 और 4 40 और 1 पॉइंट, यानी कि आ गया। यानी कि कितना का अंतर है? 1.5 का अंतर है। तो इसमें हम 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 6 हो जाएगा। तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। देखिए 40.5 में 6 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, 0 3 हमारे पास है तो 3 हो जाएगा। 6 चौका 24, 6 चौका 24, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 243, यानी 243.0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सीरीज देखना है, इसमें हमको क्या करना है? सीरीज देखना है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया 243 इसका आंसर। तो जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, एक इंक डाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप टाइप 2 देखेंगे, ठीक है, टाइप 2 देखेंगे। इसी तरीके से सब क्वेश्चन होगा और इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज बनना चाहिए, ठीक है, सीरीज बनना चाहिए, बस यही कंसेप्ट है कि आप लोग का सीरीज बनना चाहिए। चलिए तो टाइप 2 क्वेश्चन है। हाँ, टाइप 2 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंक में से गलत अंक दिया गया है, उस अंक को ज्ञात करें। यानी कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें से गलत अंक को साइड करना होगा, यानी कि रॉन्ग टर्म को बाहर करना है। तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मार्कर टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2। टाइप 2 में किस तरह का दी गई संख्या में गलत है? दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना। ठीक है, इस टाइप को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 75, 79, 72, 80, 69, 83 और 63। अब देखिए इसमें से कोई एक गलत टर्म है, यानी कि गलत प्लेस पे रखा हुआ है। ठीक है, सीरीज को जो फॉलो नहीं कर रहा हुआ, ठीक है, उसको हमको साइड करना है। तो ए में ऑप्शन में दे दिया 69, बी में 75, सी में 72 और डी में आपका 83। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक गलत टर्म ज्ञात करना है। आखिर वो कौन सा गलत टर्म इसमें मौजूद है? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। इसको अच्छे से इसको केयरफुल होकर बनाना है। ठीक है, 75 है, 79 है, 72 है, 80 है, 69 है, 83 है, 63 है। अब देखिए इसमें सीरीज बनना चाहिए, सीरीज बनना चाहिए। तो देखिए 75 से 79 गया, ठीक है, तो इसमें 4 ऐड किए
लेकिन हम 79 से 72 यानी 7 माइनस किए, तो ये सीरीज लगातार वाला सीरीज नहीं होगा। एक गैप करके देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा, एक गैप करके देखते हैं। तो चलिए गैप करते हैं, तो 75 से 52 गए, 72 गए, तो कितना 3 घटाएं, कितना घटाएं 3 माइनस किए। अब देखिए एक गैप करके देखते हैं, 72 से 69 यानी कि इसमें भी 3 घटाएं, यानी कि ये शूट कर गया, ये इसी सीरीज पे होगा, ठीक है। तो 69 से हम लोगों ने 3 घटाया, तो कितना होना चाहिए, हमको आना चाहिए 66। तो क्वेश्चन में 66 है कि 63 है, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे 66 है, ठीक है 66 है, यहाँ पे 66 है, यहाँ पे गलती नहीं है, यहाँ पे 66, ये यानी कि ये रूल फॉलो करेगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं ऊपर वाला, जैसे कि इसके भी टर्म, एक टर्म गैप करके देखेंगे, इसमें कितना ऐड किया +1, तो इसमें भी +1 ऐड होना चाहिए, यानी कि जब नीचे में सीरीज बनना है तो ऊपर में भी सीरीज बनना चाहिए, यानी इसमें भी +1 ऐड होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो देखिए तो 79 से 80 गए तो +1, तो 80 से +1 करके 81 न जाना चाहिए, तो ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा गलत पद है, ठीक है, गलत पद है, यानी कि रॉन्ग टर्म है, तो रॉन्ग टर्म है, तो यही तो हमको निकालना था, तो आंसर कितना हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83। तो ये हम लोग को देखना है कि कौन सा गलत टर्म है, यानी कि 80 से 1 जोड़े तो 81 होना चाहिए, क्योंकि नीचे में तो तीनों फॉलो कर रहा है ना, तो ऊपर में भी फॉलो करना चाहिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 212, क्वेश्चन वही है, मिसिंग टर्म को ज्ञात करना, 30, 56, 85, 132, 182 और 240, ठीक है, इतना मेरे पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते क्या क्या है, 56, बी में कितना है 85, सी में 30 और डी में 132। तो इसमें से हमको टर्म को शो करना है, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग को सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, 2, 12, 30, 56, 85, 132, 182, 240। अब देखिए, अब हमको सीरीज चाहिए, हमको क्या चाहिए, सीरीज चाहिए। तो सीरीज हम लोग को देखना है, लगातार वाला में देखते हैं। तो देखिए तो इसमें कितना ऐड किया 10, फिर इसमें कितना ऐड किया 10, इसमें कितना ऐड किया 10, तो इसमें कितना ऐड किया 18, फिर इसमें कितना ऐड किया 10, 18, फिर इसमें कितना ऐड किया 26 ऐड किया, फिर इसमें कितना ऐड किया देखते हैं कितना ऐड किया 10, 18, 26, यानी कि 10 इसमें ऐड किया, इसमें कितना ऐड किया 18, तो यानी कि 18 में 8 जोड़े तो 26, यानी कि जितना आ रहा है उसमें 8 जोड़ते जाओ, यही सीरीज बन रहा है। देखिए 2 में 12 है, कोई अदर भी सीरीज, मतलब कि आप लोग अदर ढंग से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको सूट हो जाए, मतलब कि जिससे आपको सीरीज पकड़ में आ जाए। तो 2 से 12 गया 10 जोड़े, 12 से 30 गया 18 जोड़े, और 30 से 56 गया। अब ये तीनों में कंपेयर कीजिए कि 10 में कितना जोड़े 8, मतलब नेक्स्ट टर्म जाने के लिए 8 बढ़ाएं, फिर उसके नेक्स्ट टर्म जाने के लिए 8 बढ़ाएं, तो फिर उसके नेक्स्ट टर्म जाने के लिए कितना 8 बढ़ाएंगे, प्लस कितना जाना चाहिए 8 जोड़िए तो 34 होगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से कितना 8 इसमें जोड़ेगा तो प्लस 42 होगा, फिर उसी तरीके से प्लस कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, उसी तरीके से प्लस कितना होना चाहिए 68 होना चाहिए। अब ये देख लेते हैं कि जोड़ के सही आ रहा है कि नहीं। तो देखिए तो यहाँ तक तो ठीक है, प्लस 26 जोड़े 56 आ गया, प्लस 34 जोड़िए, 56 में 34 जोड़िए तो नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 56 में 34 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ पे 85 है, ठीक है। तो उसके आगे वाला देख लेते हैं टर्म,
ठीक है, कि सीरीज में सेट कर रहा है कि नहीं, कि प्लस 34 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, और 90 में 42 जोड़ के देखते हैं 132 आता है कि नहीं, तो 90 में 42 जोड़े तो 132 आ जा रहा है, फिर 132 में 50 जोड़े तो कितना 182 आ जा रहा है, 182 में 68 जोड़े तो हमारा 240 आ रहा है, यानी कि यही टर्म हमारा गलत है। क्या है, यही टर्म हमारा गलत है। यही अगर इसके जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90। तो 90 नहीं होकर यहाँ पे 85 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 85। समझे? तो इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन है आपका, रीट वाला तो हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में है आपका 1 4 3 16 5 32 16 5 32 7 64 7 64। ठीक है, अब इसको हमको ऑप्शन देख लेते हैं। ए में 4, बी में कितना है 7, सी में 5 और डी में कितना है 32। तो इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि रॉन्ग टर्म क्या है। तो 1 4 3 16 5 32 7 और 64 ये हमारा है। अब इसमें देखना है कि सीरीज कैसे तैयार हो रहा है। ठीक है, सीरीज कैसे तैयार हो रहा है, तो चलिए सीरीज देखते हैं कि लगातार सीरीज बन रहा है कि नहीं, वो देखेंगे। तो 1 में 4 गया, कितना 1 से 4 यानी 3 जोड़े, और 4 में फिर 1 घटा है तो क्या 3 आया, यानी कि लगातार सीरीज तो नहीं बन रहा है। एक टर्म गैप करके देखते हैं। ठीक है, एक टर्म गैप करके देखते हैं 1 से 3 में। तो 1 से 3 में कितना ऐड हो रहा है 2, और फिर इसमें कितना ऐड हो रहा है 2, 3 से 5 जाने में यानी कि 2 2 का सीरीज शायद बन रहा है। ठीक है, तो मिल गया हमको, हिंट्स मिलना चाहिए 2, तो इसके आगे जाने के लिए क्या 2, लेकिन हमको तो इसमें मिसिंग टर्म याद करना है। अब ऊपर वाला देखते हैं, 4 से 16 जाने के लिए 4 ऐड किए, और 16 में 16 जाने के लिए, 16 में 32 जाने के लिए कितना 16 ऐड करना पड़ा। ठीक है, 16 तो 32 में से 64 जाने के लिए कितना ऐड किए 16 32 32 प्लस 32। तो इसमें गलती क्या है, इसमें गलत मिसिंग टर्म क्या कर रहा है, इसमें मिसिंग टर्म क्या कर रहा है। ये तो इस पे तो सेट हो जा रहा है, लेकिन ये कोई सीरीज नहीं हुआ। अब दूसरा कोई सीरीज देखते हैं। ऊपर वाला सीरीज कोई सूट नहीं हुआ, नीचे वाला से मैच नहीं खा रहा है। अगर नीचे में बराबर बराबर हुआ तो ऊपर में भी बराबर ही कुछ होगा। ठीक है, ऊपर में भी बराबर ही कुछ होगा। तो देखिए, तो 4 से 16 जाने के लिए, 4 से 16 जाने के लिए हम लोगों ने 4 में कितना से मल्टीप्लाई किया, 4 में छोड़िए, 4 को छोड़िए, हमको लगता है 4 में ही डाउट है। 16 से 32 और 32 से 64। तो देखिए, तो 16 से 32 किया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, 32 से 64 किया तो 2 से मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ से 4 से 16 जाने में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहीं पे हमारा टर्म गलत है, यानी कि स्टार्टिंग के टर्म गलत है, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये इससे सेट करके देखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास 7 8 12 7 8 12 20 37 32 20 37 32 है ना, 20 37 62 सॉरी 62। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको ऑप्शन दे दिया 4, बी में 62, सी में 20
और डी में क्या है 37, यही ना, हमको इतना ऑप्शन दे दिया। ठीक, 7, 8, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। 7, 8, 12, 20, 37, 62। ठीक है, अब देखिए 7 से 8 में कोई सीरीज बन रहा है, या 8 से 12 में 7 में 1 जोड़ रहे हैं और उसके बाद 4 जोड़ रहे हैं, यानी कि कोई सीरीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें +1 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 8 आ जा रहा है। इसमें +2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 12 आ जा रहा है, यानी 4 ऐड कर रहे हैं। तो ठीक है, इसमें +3 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए तो आ रहा है 3 3 9, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें +4 का स्क्वायर करके देखते हैं, कहीं सीरीज बन जाए। इसमें +5 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो देखिए इसमें +5 का यानी 25 यानी 62 आ जा रहा है। हमको लगता है इसी में डाउट है, यही आंसर हो जाएगा 20। कैसे, तो देखिए, चलिए देखिए 7 से 1 बढ़ रहा है, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 जुट गया, फिर इसलिए 2 का स्क्वायर 12 हो गया, यहाँ पे सेट कर जाता है। 12 में अगर 3 का स्क्वायर 9 जोड़ते तो कितना हो जाता है 21। 21 जो होता है हम उसके आगे वाला में चेक करके देखते हैं। 21 में हम 16 जोड़ के देखते हैं, 37 आ जाता है, तो हाँ आ जाता है, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था 21 होना चाहिए, लेकिन हमारा कितना है 20 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखिए मिसिंग टर्म जो भी क्वेश्चन रहेगा या फिर नंबर सीरीज से रहेगा आपका। ठीक है, तो नंबर सीरीज या सीरीज टेस्ट, बोलिए नंबर सीरीज ही इसको बोल सकते हैं, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज या सीरीज टेस्ट में दोनों आ जाता है, अल्फ़ाबेट भी। तो ये था नंबर सीरीज में टाइप 2 तक, तो हम लोगों ने देखा। इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व कीजिए। हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, सबके लिए अलग अलग सीरीज बनता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे आप जुड़ जाएं टेलीग्राम से। वहाँ पे एक बार बोलें आप कि हमको क्वेश्चन चाहिए, हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे। ठीक है, जितने भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा हम सेंड कर देंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप लोग बनाते रहें क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, 1 अगस्त से इसी चैनल आपका एग्ज़ाम कैंप पे आपका ब्रांच पेपर, जितने भी ब्रांच पेपर हैं उससे रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो आप लोग को कोई ये नहीं है, फोर्सली नहीं है कि आप यहीं पे पढ़ें, जहाँ पे आपको अच्छी लग रहा है वहाँ पे पढ़ें, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग एक बार पढ़ें, समझें और देखें कि हाँ हमारे लिए हेल्पफुल है, तो ज़रूर पढ़ें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।